हेलो स्टूडेंट, आपके सामने बोर्ड पर दो क्वेश्चन लिखे गए हैं। दोनों क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए जो संख्याएं दी गई हैं उनको आपको आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी, ऐसे लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका आरोही क्रम। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है। लेकिन देखिए यहाँ तीसरा मूल लिखा है, यहाँ छठवां मूल लिखा है, यहाँ क्या है, वर्ग मूल है, मतलब दूसरा मूल है। ठीक है, दो यहाँ छिपा रहता है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं जैसे संख्याएं देखेंगे छोटी बड़ी, तो इसके बेस पर आप नहीं लिख पाएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मूल को बराबर करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर है तीसरा मूल, 18 का क्या है, तीसरा मूल है। फिर इसको लिख लीजिए छठवां मूल किसका, 144 का, और ये क्या है, वर्गमूल है 7 का। तो ध्यान दीजिएगा 18 का पावर आप क्या लिखेंगे, यहाँ तीसरा मूल है ना, तो 1/3 लिखेंगे। और यहाँ छठवां मूल है ना, तो 144 की पावर आप लिखेंगे 1/6। ठीक है, इसको 1/3 लिख दीजिए, ये हो गया 1/6। और यहाँ 7 की पावर क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल है, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पावर है, पावर क्या है, एक भिन्न के रूप में है। तो भिन्न का जो हर है, ठीक है, हर 3 है और 6 है और 2 है, तो इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 3, 6 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपको 6 मिलेगा। तो जो एलसीएम आएगा 6, वही हर सबका बनाना पड़ेगा। देखिए इन 3 का और 6 का और 2 का एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस सबका हर आपको क्या बनाना पड़ेगा, 6। तो देखिए इसका हर 6 है तो उसको नहीं बनाना है। इसका हर 6 कैसे बनेगा, आप ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दीजिए। और देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तभी तो हर 6 बनेगा। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 18 की पावर 2 × 9 2, 2/6। और यहाँ कितना आ जाएगा, 144 की पावर 1/6। फिर कितना आ जाएगा आपका, इसको लिखिए 7 की पावर 3 × 9 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, इसको और लिखिए, देखिए a स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप 18 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1/6 पावर। ठीक है, और ये तो ठीक है अपनी जगह पर, 144 की पावर 1/6। देखिए, और ये 7 की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 3 चला जाएगा यहाँ पर, 7 की पावर ए हो जाएगा 1/6। अब सबका क्या है, जो सबकी पावर है वो 1/6 सेम सेम दिख रही है। ठीक है, अब 18 का आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या करेंगे आप, 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 324। ठीक है, 324 की पावर 1/6। और यहाँ देखिए 144 की पावर कितनी है, 1/6। और यहाँ कितना है आपका, 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 343। कितना हो जाएगा आपका, 343। तो 343 की पावर कितना हो गया, 1/6। तो ध्यान दीजिए कि सबका पावर क्या है, 1/6 है। लेकिन अब यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जब सबकी पावर सेम है, ठीक है, सबका मूल क्या है, छठवां मूल है, तब अब डिसाइड कर सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है इन तीनों में से, 144। तो 144 देखिए एक इसको सोल्यूशन करने पाया, 144 का छठवां मूल। ठीक है, इसके बाद इससे बड़ा कौन है, 324 वाला, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 18 का तीसरा मूल। ठीक है, 18 का घनमूल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा उससे बड़ा कौन हो गया, 343 वाला, मतलब ये हो गया करड़ी में 7। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे छोटा यह होगा, उससे बड़ा यह होगा, उससे बड़ा यह होगा। तो ये छोटे से बड़े क्रम में क्या हो गया, सेट हो गया। ये आपका हो गया आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। तो हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन का सलूशन आप लोग कमेंट में लिखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मैं इंतजार करूंगा।